और बड़ी खबर सामने है। इजराइल के संसद पर ईरान ने अटैक कर दिया है। कल रात आपको बताया था कि जहां पर इजरायली सांसदों का इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई थी, हालांकि वो एक जगह बैठकर नहीं हुई थी, रिमोट माध्यम से हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल की अपडेट ये आ रही है कि इजराइल के संसद पर ईरान ने अटैक कर दिया है। और ये बात हम लगातार दोहरा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, ये बात हम लगातार दोहरा रहे हैं कि इजराइल के क्षेत्रफल के हिसाब से नुकसान को मापा जाएगा तो ईरान बहुत ज्यादा डैमेज इजराइल को इस वक्त कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू अगला स्टेप क्या करने वाले किसी को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ईरान क्या कर रहा है। खामनेई जब पहली बार पब्लिक अपीयरेंस में आए, उसके बाद ईरान की तरफ से किए जाने वाले अटैक और ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। अपने फुल थ्रॉटल वॉर की तरफ ईरान जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल आपको अपडेट हमने दी थी कि ईरान के पास लगभग 1600 बैलिस्टिक मिसाइल अभी और बची हुई हैं, लेकिन उसके अलावा कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल ईरान लगातार कर रहा है। कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और अलग अलग अपने जो घातक हथियार हैं उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है। ये संसद की तस्वीर इजराइल की आप देखिए, एक साथ बैक टू बैक 20 मिसाइल्स बताई जा रही हैं जो दागी गई हैं। हाइफा पर जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें सामने आई। ईरान के अलग अलग शहरों में अलग अलग लोकेशंस पर जो अटैक किए जा रहे हैं, इजराइल के जो अटैक किए जा रहे हैं वो तस्वीरें सामने आई। और अब इजरायली संसद को निशाना बना लिया गया है। हर बीतते घंटे के साथ ये जो वॉर है वो एक निर्णायक मोड़ पर लगातार आता जा रहा है। अभी तक किसी भी ऑफिशियल ठिकाने पर, पॉलिटिकली ऑफिशियल जो ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक, सीधा अटैक नहीं किया जा रहा था, डायरेक्ट अटैक पर निशाना नहीं बने हुए थे। लेकिन अभी इजराइल की संसद पर अटैक के बाद अब यह देखना है कि कल रात की ब्रीफिंग और आज रात में उसके 24 घंटे बाद इजराइल का अगला कदम क्या होना है। इस जंग में इजराइल को ईरान की सटीक जानकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही ताकत साबित भी हो रही है। लेकिन इसके पीछे सवाल ये कि मोसाद ये सब जानकारी कैसे आसानी से हासिल कर रहा है, क्योंकि अभी खबर ये भी आई थी जो बताया हमने आपको कि ईरान के अंदर से मोसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। पेनिट्रेशन ईरान के पूरे अंदरूनी हिस्से तक मोसाद का है, वहीं की जानकारी वो हेड ऑफिस तक भेजता है, इजराइल की बाकी जगहों पर भेजता है। लेकिन कैसे हासिल की जाती है, इसी को लेकर मोसाद की एक महिला जासूस के बड़े खेल का खुलासा हुआ, जिसने ईरान में घुसपैठ की, शिया इस्लाम कबूल किया, देश के बड़े अफसरों के घर तक पहुंच बनाई और ईरान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। पहले धर्म बदला, फिर ईरान पहुंची, जिसकी पहुंच खामनेई तक थी। वो निकली मोसाद की एजेंट। हसीना के जाल में फंस गया ईरान। ईरान का आज जो हाल है, एक एक कर सभी बड़े अफसर इजराइल के हाथों निशाना बनते जा रहे हैं। वो कैसे हो गया? कैसे मोसाद ईरान के बारे में इतना जान गया था कि उसकी एक एक हरकत की पूरी जानकारी थी? अब इन सब के पीछे एक नाम सामने आ रहा है जो ईरान में हर तरफ फैला है। ये नाम और चेहरा वो है जिस पर मोसाद को ईरान की वो जानकारी देने का आरोप है जो सिर्फ टॉप लीडरशिप तक छिपी थी। और ये और कोई नहीं बल्कि एक महिला है जो कि यहूदी धर्म की थी, लेकिन ईरान में मुस्लिम बनकर रह रही थी। उसने ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मेलजोल बढ़ाया और फिर उनके हर ठिकाने की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई। दरअसल इस महिला के एक जर्नलिस्ट होने का दावा किया जा रहा है जो कि फ्रांसीसी मूल की थी। उसने पहले एक ईरानी शख्स से निकाह किया, ईरान पहुंची और वहां विदेशी पत्रकार होने के नाते कई टॉप लीडरशिप से मिलती रही और यहीं से शुरू किया उसने मोसाद के लिए अपना सबसे बड़ा खेल। अक्सर कई जगह देखा गया है कि हनी ट्रैप में फंसकर कई बड़े अफसर खुफिया जानकारियां पहुंचाते हैं, लेकिन मोसाद ने यहां अपनी फीमेल स्पाई के जरिए जो खेल खेलना शुरू किया वो खामेनेई और उसकी टॉप लीडरशिप ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस खुलासे के मुताबिक ये महिला जासूस 2 साल पहले ईरान पहुंची थी। इसके बाद उसने शिया इस्लाम कबूल किया
और देश के बड़े अफसरों तक अपनी पहचान बना ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले मोसाद की इस हसीना ने अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया, फिर ईरान की सरकारी एजेंसी के लिए काम करने लगी, फिर धीरे धीरे टॉप लेवल ऑफिसर्स के घर आना जाना शुरू किया और उनका भरोसा जीता, जिसके बाद करीबी रिश्ते बनाकर सारी जानकारी हासिल करना उसने शुरू कर दिया। ईरान में चल रही कई थ्योरीज में तो ये तक कहा गया कि इस एजेंट ने सीक्रेट निकाह तक किए और इस तरह ईरान के लगभग हर बड़े अधिकारी और नेताओं के घरों की तस्वीरें और ठिकानों की जानकारियां सीधा मोसाद तक पहुंचाती रही। इस महिला एजेंट के पास इतनी सटीक जानकारी हुआ करती थी, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक एक अधिकारी के ठिकाना बदलने की पूरी जानकारी मोसाद को होती थी और इसी को आधार बना करके मोसाद हर एक अधिकारी को ठिकाना लगाते चला गया। इजराइल अब तक ईरान के सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसरों को निशाना बना चुका है, जिसमें मोसाद की जानकारी का ही सबसे बड़ा रोल था। अब इन पूरे हमलों के बाद जब ईरान की खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलने लगे और इस कातिल हसीना का पूरा खेल सामने आ गया। दरअसल इजराइल के हमलों के बाद से ही लगातार मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने की कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है और इसमें खुलासे हो रहे हैं कि कैसे कहीं ट्रक ड्राइवर बनकर तो कहीं सीधा ईरानी सेना में घुसकर मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के साथ बहुत बड़ा खेल खेला और इस खेल का हिस्सा ये महिला जासूस भी थी। लेकिन फर्क इतना था कि इसने अपने हुस्न से ईरान के बड़े अफसर और नेताओं को फंसाया और वो जानकारी हासिल कर ली जो कि अब तक कोई और एजेंट मोसाद को नहीं दे पाया था। और इस तरह से रचा गया ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह, जिसमें अब वो पूरी तरीके से फंस कर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।